प्यार से कहना धन्यकार जी। आज जम्मू के इस सत्संग में सभी एकत्रित होके इस निराकार के ही एहसास में जीवन बिताने और ये पल सुनहरे करने के लिए आए हैं, क्योंकि हमेशा से संतों का पैगाम यही रहा कि मनुष्य इस जीते जी अपने जीवन में मानवीय गुणों पे आधारित अपना जीवन बनाओ, हर एक से प्यार करो, हर एक का सत्कार करो। और ये सब इसलिए करो क्योंकि जो परमात्मा तुम्हारे अंदर है वही पूरे ब्रह्मांड में है, हर एक में है। और कैसे इस परमात्मा को देखा जा सकता है, इसके एहसास में रहकर अपने जीवन को भक्तिमय बना जा सकता है। तो कैसे हर पल अपना ये श्रेष्ठ कर सकते हैं जब इस के ही आश्रय रहें। और वहीं संतों ने हमेशा कहा कि आप अपना समय जीवन का चाहो तो किसी की निंदा में, नफरत में, वैर में भी बिता सकते हो, या फिर इस परमात्मा की ज्ञान से ये जो चेतनता है, ये बुद्धि का सदुपयोग करते हुए वो डिसीजन, वो चुनाव करना कि कैसे हर समय परोपकारी हृदय अपना बनाया जा सकता है, हर समय के लिए कैसे हर एक के साथ अपनत्व का भाव रखा सकता है, कैसे हर कोई जहाँ आज एक संसार में अपना दायरा मन से मन तक की दीवारें बनाने में, चाहे कारण कोई भी बना लें कि एक इंसान इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि ये कारण है, या फिर वो मन में कोई सोसाइटल बायसनेस की वजह से कि ये धन रूप से इस तरह के हैं, हम धन रूप से इस तरह के हैं। तो मनों में अक्सर जहाँ ये समदृष्टि होनी चाहिए कि हर कोई इसी परमात्मा की संतान, और वहाँ एक इंसान ही है जो एक ये दूरियां पैदा कर रहा है, ये मनों में प्यार की बजाय नफ़रतों को जगह दे रहा है। चाहे जीवन में छोटे से छोटा उदाहरण भी देख लें कि किसी बस में जा रहे हैं या कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो वहाँ एक अपनी सीट भी उस तरह से लेना पसंद करते हैं जहाँ लगता है कि ये इंसान कुछ हमारे जैसा ही हो, या एक धन रूप में या प्रांत हमारे जैसा हो, बोली भाषा खाना पीना। तो कैसे एक जब ब्रह्म ज्ञान मिल गया, ये समझ आ गई सब अपने, तो एक कहीं भी विचरण करना ऐसा ही महसूस करवाता है कि चाहे हम किसी से भी बातचीत कर रहे हों, किसी के साथ समय व्यतीत कर रहे हों, सब अपना परिवार ही है। क्योंकि ये विश्व में वासुदेव कुटुंबकम वाली भावना तभी आनी संभव है जब ये परमात्मा इस एक की पहचान हो जाती है। किसी नाम से भी इसको संबोधित करें, ये निराकार, इसमें जब इसकी ज्ञान रूपी दृष्टि से इसकी पहचान होनी और फिर मन में वो भाव आने कि कैसे हर किसी में, हर चीज़ में इसी के दर्शन होते हैं, तो फिर ये जीवन वाकई ही एक सुनहरा जीवन, एक मुबारकबाद जीवन बन जाता है। और वहीं एक जीवन फिर उस रास्ते चलता है जहाँ हर किसी के लिए ये दिल से एक अर्पित, एक अहंकार से हट के हर एक की सेवा में लगा रहता है। ये फिर कोई दिमाग उस तरह से भेदभाव नहीं बनाता कि ये तो मेरे जानकार हैं, इनका तो कुछ अगर सेवा करेंगे तो फ़ायदा रहेगा, आगे चल के ये बदले में हमारे लिए कुछ कर सकेंगे, और फिर बाकी अन्य व्यक्तियों की कोई बात नहीं, उनके लिए कोई योगदान देने की ज़रूरत नहीं। ऐसा हरगिज़ भक्त सोच नहीं रखता है, क्योंकि जैसे
भाई कन्हैया वाली भाव एक भक्त के आ जाती है कि अपना पराया कोई नहीं है, सब अपने हैं। और वहीं उसी तरह हर एक के लिए ये सेवा भाव मन का बन जाता है। और फिर इस भाव में कोई भी एक स्वार्थ का भाव नहीं होता। निस्वार्थ सेवा, एक मन की अर्पित रूप की सेवा कि इसलिए नहीं कोई कुछ हासिल होना है या कोई परोपकार का काम कर रहे हैं तो इसमें कोई हमारे अच्छे कर्म जुड़ रहे हैं, नहीं। ये सेवा इसलिए क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान होने की वजह से और इंसानों की सेवा करना ही ये धर्म है, ये मानवता ही सच्चा धर्म है। और पीर पैगंबरों ने तो युगों युगों से यही सिखाया है कि जब मानवता में हर किसी में इस परमात्मा के दर्शन होंगे तो ही वाकई ही जीवन उसी का जीने लायक है, वरना तो सब सांसें ले रहे हैं, ये गुजरान चल रहा है, पर असली जीवन वही जी रहा है जो आध्यात्मिकता पे चल रहा है। इस परमपिता परमात्मा जो अंग संग है, हर जगह है, एक कतरे कतरे में है। जब इसका दर्शन, इसको देख सकते हैं तो ये देखकर ही इसी के ऊपर अपना एक मन टिकाना, एक सोच को उस तरह मोड़ना, कैसे एक भाव मन में कि ये अमन सुकून शांति, ये शुरुआत तो अपने अंदर ही होती है कि जब कोई बेचैन है, रेस्टलेस है, एंग्शियस है, किसी वजह से कोई चीज़ के बारे में सोचने से अपना एक दिल का सुकून खो बैठता है, तो वही सोच जो उत्पन्न होती है फिर वो कर्म रूप भी ऐसे बन जाते हैं कि जो खुद ही ठहरा नहीं है उसने तो फिर डगमगाना है। और कोई डगमगाती कश्ती में फिर और कोई भी सवार होता है तो वो भी स्थिर नहीं रह पाता, वो भी फिर डगमगा जाता है। तो वैसे ही अगर बन के सिर्फ ये कि इस दातार पे टिक जाए जो अपने आप में स्थिर है तो फिर ये मन की डगमगाहट खत्म हो जाती है। ये जो भी एक चिंता होती है वो सुकून में बदल जाती है कि हर पल इस दातार के ही अनुसार जीवन है। तो कुछ आया और गया तो वो उतराई चढ़ाई तो फिर आकर कब निकल जाती है ये एहसास ही नहीं होता। शरीर ज़रूर उस एहसास को जी लेता है पर मन पे उसका प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि भक्तों के लिए तो धन भी इस प्रभु परमात्मा का दिया वरदान है और धनहीन रहना भी इस प्रभु परमात्मा का वरदान है। कैसे एक जहाँ भक्त महल में रहे, कुटिया में रहे, उसका विश्वास ही उसका सच्चा गहना है। जैसे मीराबाई जी ने भी एक धन रूप में तो महल में रह के भी फिर भी एक राम रतन धन, एक सच्चा धन कब अपने जीवन में माना। उनके जीवन में तो पहले महल में रहने की वजह से कोई धन दौलत, कोई गहने, उसकी कमी तो नहीं थी। फिर भी एक ऐसा जब धन जीवन में आया जो हमेशा रहने वाला था, जो हर समय इस का ही जो रहना, इस सच्चाई का, इस परमात्मा के एहसास में जब उनको अपने गुरु से इस परमात्मा की जानकारी मिल गई, इस परमात्मा को वो अंग संग देख सके, तो ही एक जीवन में फिर ये आनंद रूपी नृत्य भी, गीत भी निकले कि कैसे ये आत्मा जो पहले जिज्ञासा रूप उनके जीवन का और अब जब उनके जीवन में ये सच रूप की रोशनी आ गई तो कैसा जीवन उनका एक परिवर्तित हो गया। फिर वो घर घर जाके अपना संदेश हर एक को सुनाते कि जिस तरह मेरा जीवन सुखदाई हो गया है,
इस जीवन को जीने का असली कारण प्रभु परमात्मा की प्राप्ति ये हो गई है, तो आप भी इस सुख से वंचित ना रहें। तो जब भी भक्त कहते हैं कि इस ब्रह्म ज्ञान से जुड़ जाओ, इस निराकार से जुड़ जाओ, तो जीवन में सुख आएंगे, तो इस सुख का मतलब ये नहीं कि जीवन में धन दौलत इत्यादि का भरमार लग जाएगा। नहीं, सामाजिक रूप में जिस तरह हम आर्थिक रूप में हैं उसका फर्क नहीं करते। भक्त तो इतने दयालु होते हैं कि भक्त तो फिर एक स्पिरिचुअल लेवल की ही बात करते हैं, एक ऊपरी तन के सुख की नहीं जो कुछ सालों तक ही साथ देगा, पर उस तरह उस सुख की बात जिसने एक शरीर रहते भी रहना है, शरीर छिन जाने के बाद भी इस आत्मा को तड़प ना मिले, मुक्ति मिले, उस सुख के लिए तो जब ब्रह्म ज्ञान से जुड़ते हैं ये सुख मिलता है, पर शारीरिक सुख नहीं, ये रूह का सुख। और जब ये आत्मा इस परमात्मा में मिल जाती है, फिर ये तन भी शीतल महसूस करता है, मन भी महसूस करता है। कैसे हर कोई फिर एक इसकी चिंता नहीं करता कि ये कुछ सालों की जिंदगानी कैसे व्यतीत हो रही है, पर ये जो सौदा मिला फिर ये घाटे का नहीं है। इसने हर समय सांसें जब जब चलनी है, परोपकारी जीवन बनना है, एक सेवादार दिल से बनना है, पूरे मानव कल्याण को प्यार ही बनकर प्यार हर एक तक करना है। ये कोई मन फिर भेदभाव या चतुर चालाकियों में नहीं रहता, कोई छटाई नहीं करता कि ये अपने ये पर आए, पर मन फिर हर एक में इस परमात्मा का दीदार करता है। ये हर समय की भक्ति इस तरह मन पे छा जाती है कि ये एक रस रहता है भक्त। फिर ये बात नहीं कि दूसरों के सामने तो व्यवहार अच्छा भक्त का, और एक जब आंखें नहीं उसको देख रही तो और ही कोई चीज़ का एक दृश्य देखने को मिले। नहीं, भक्त तो एक रस रहते हैं। वो अकेले बंद कमरे में भी उसी तरह इस परमात्मा के साथ जुड़े होंगे जिस तरह समाज में व्यतीत करते हुए, एक महफिल में, एक भरी जगह में जैसा उनका व्यवहार, वही परोपकार, वही प्रभु परमात्मा से लिव जुड़नी, ये शुक्राना भाव मन में, एक दिल से इच्छा कि ये सच्चाई जो अपने ऊपर एक जीवन में आई है, जिस सच्चाई के होने की वजह से अब सब कुछ साफ साफ दिखता है, वो सच्चाई हमेशा का आनंद जीवन में वो रहे, वो हर एक की जीवन में आए। और भक्त फिर हर समय इसी कोशिश में रहते हैं कि ये अंधविश्वासों से ये जो आत्मा हर शरीर में आकर बार बार एक अपने आप को, कभी शरीर को ही मैं मान लेती है, कभी मन को मैं मान लेती है, तो दरअसल आत्मा क्या है? आत्मा तो इस परमात्मा का ही अंश, मन तो ज्योत स्वरूप है। अपना मूल पहचान कि कैसे एक जो मूल, एक आत्मा का जो असली है वो रूप क्या है, वो ये परमात्मा है। और हर इंसान फिर एक रूहानी बन सकता है जैसे जैसे ये परमात्मा जीवन में आ जाता है, हमेशा के लिए मन घर कर लेता है। तो समागम पे भी सबने रूहानियत और इंसानियत संग संग ये लाइन अनेकों बार सुनी, और उस लाइन से यही मतलब कि एक इंसान बनना खुद ब खुद हो जाएगा जब इस रूहान, इस दातार से जुड़े रहें, जब इसके साथ हर समय का नाता रहेगा, तो कोई दिखावा मात्र एक जीवन में नहीं रहेगा। फिर ये मन तो एक साफ पवित्र रूप लेगा, कोई छल कपट नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ अपने ही इंट्रोस्पेक्शन करते हुए कि खुद कहाँ खड़े हैं, ना कि समय गवाएं दूसरों को सुधारने में, बस अपने ऊपर केंद्रित
किस तरह अपने आप का सुधार करते जाएं, तो वो बात जब जीवन में आ जाती है तो जीवन वाकई ही इन मानवीय गुणों से भर जाता है। फिर दिल लाल हो जाता है, फिर एक चैन अमन सुकून आ जाता है, फिर ये समदृष्टि जीवन में आ जाती है, फिर करुणा दया ऐसे गुणों से जीवन एक युक्त हो जाता है। तो हर इंसान के जीवन में जहाँ जीते जी ही ये रूहानियत प्राप्त करना संभव है, वहीं एक अपने जीवन को सही दिशा देकर एक अपने कर्मों में सुधार लाके घर परिवार का माहौल एक सुनहरा हो जाता है, समाज का माहौल अच्छा हो जाता है, एक पूरे देश का पूरे संसार का माहौल अच्छा हो जाता है। तो ऐसा ही जीवन हर एक के हिस्से आए, ये भक्ति से युक्त होके संत हमेशा अपने जीवन को एक वरदान रूप में जीते चले जाएं। सत संगत जी, धन निरंकार जी।